हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन। तो जो सबसे पहला आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं वह है हमारा एक्सरसाइज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज 3.1 को खोल लीजिए और उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो बच्चे, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। इस क्वेश्चन में आपसे बोला ये जा रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए बराबर, ये एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और राइट, और यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन गिवन है जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी समझते जाते हैं। अब जैसा कि इसमें सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम को देखते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हो, ये आपका रो कहलाता है। तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो। यानी कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ रो को काउंट करके लिखिए। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 रो हो गए, और क्रॉस का साइन देने के बाद यहाँ पे कॉलम को आप काउंट कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया आपको 3 क्रॉस 4। इसके बाद पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, तो जब कभी भी आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए रो और कॉलम के संख्या को, नंबर को। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना हो जाएगा, तो 12। तीसरा है राइट द एलिमेंट्स, यानी कि आपसे कुछ एलिमेंट पूछा, यानी कि बोला जा रहा है लिखने को, जिसमें आपको सबसे पहला A13। देखिए बच्चों, इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। एक जो जेन्युइन इसका तरीका है क्या, तो A13 का मतलब हो गया कि पहले रो और तीसरे कॉलम। A13 तो 1 रो को और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तो पहला रो और तीसरा कॉलम ये है, तो पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया, तो 19। यानी A13 आपका आंसर क्या दे दिया, 19। लेकिन इसको अगर हम सेकेंड लैंग्वेज में एक दूसरे तरीके से समझे, जो कि और आसान है, वो ये रहेगा कि जब भी आपसे A13 पूछा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट, पहले रो का तीसरा एलिमेंट। तो पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, 19। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा रहा, तो A21। A21 का मतलब दूसरे रो का पहला एलिमेंट बोलिए, या फिर दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट बोलिए। तो मुझे तो यही आसान लग रहा है कि आप दूसरे रो का पहला एलिमेंट बोलिए, जो कि कितना है, तो 35। फिर आपसे A33 पूछा जा रहा है, यानी कि तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट। तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट -5। सिमिलरली दूसरे रो का चौथा एलिमेंट 12, और लास्टली आपका दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट 5/2। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आपका सबसे पहला इसमें क्वेश्चन बोला ये जा रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट, 24, तो वहां पे कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अगर 24 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है हमारा, एक तो आपका 1 क्रॉस 24, यानी कि 1 रो और 24 कॉलम। दूसरा 24 क्रॉस 1, यानी कि 24। तो 1 क्रॉस 24 का मतलब हो गया 1 रो 24 कॉलम। फिर आपका ये हो जाएगा 24 क्रॉस 1, यानी कि 24 रो और 1 कॉलम। इसके बाद 2 क्रॉस 12 हो सकता है, और 12 क्रॉस 2 हो सकता है। इसके बाद 3 क्रॉस 8 हो सकता है,
और 8 क्रॉस 3 हो सकता है। इसके बाद 4 क्रॉस 6 हो सकता है और 6 क्रॉस 4 हो सकता है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ रो और कॉलम के संख्या को नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक में कितना आएगा 24, यानी कि यहाँ से आपके जो टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे वो कितने, तो 8, यानी कि आपको 24 एलिमेंट के लिए आप 8 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर यहाँ पे 13 एलिमेंट हो तो 13 एलिमेंट के लिए ये तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट में 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो एक हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 13 और दूसरा हो जाएगा 13 क्रॉस 1, यानी कि यहाँ पे आपके आंसर कितने हो जाएंगे तो 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात थोड़ी सी ये भी है कि सर आप हमेशा नेचुरल में ही क्यों लिखे, नहीं आप फ्रैक्शन में लिखे, नहीं आप डेसिमल में, ऐसा क्यों? तो जब भी आप नंबर ऑफ रो और कॉलम को लिखोगे तो वो नेचुरल नंबर में ही आता है और नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही फाइंड किया जाता, तो आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका तीसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही आपका तीसरा भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर यहां से पॉसिबल होंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, फॉर 18 एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर्स आर और ये हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 18, दूसरा हो जाएगा 18 क्रॉस 1, फिर हो जाएगा 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3। तो यहां से आपको टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे तो 6। अब इसके बाद आपका जो एक और क्वेश्चन है इसमें वो है कि अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो 5 एलिमेंट्स, तो इसके लिए आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, यानी कि यहाँ जो आपके आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो बच्चे ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A बराबर Aij whose elements are given by, यानी कि एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसके एलिमेंट के लिए आपको ये फॉर्म गिवन है कि Aij बराबर होगा i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहला चीज यहाँ के सॉल्यूशन में हम लोग लेट मान लेते हैं कि A बराबर और एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जनरल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका A11 A12 A21 A22, ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहले A11 फाइंड करते हैं। A11 का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे रो के प्लेस पे यानी I के प्लेस पे भी 1 रखने हैं और J के प्लेस पे भी 1 रखने हैं। तो I और J के प्लेस पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4/2 और 4/2 कितना होता है तो 2। फिर इसके बाद हम लोग A1 2 फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे रो के प्लेस पे हमें क्या रखना होगा, यानी I के प्लेस पे 1 रखना होगा और J के प्लेस पे 2 रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 और यहाँ पे आपका होल स्क्वायर गिवन है, बाई में क्या है आपका तो 2। आपको भी पता है कि 1 + 2 कितना होगा तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये हो गया आपका 9/2। फिर हम लोग बढ़ते हैं A21 की तरफ। तो A21 बराबर हो जाएगा आपका I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर के अपॉन में 2 + 1 हो गया आपको 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9/2 और लास्ट में हम लोग A22 फाइंड करेंगे जिसमें I के भी प्लेस पे 2 J के भी प्लेस पे
टू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। सब बच्चे जानते होंगे कि 4 का स्क्वायर हो गया सर, जो कि 16 होगा, तो 16/2 कितना, तो 8। अब जैसे ही आपने इन चारों एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आप इन्हें यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। a11 के प्लेस पे 2, a12 के प्लेस पे 9/2, a21 के प्लेस पे भी 9/2 एंड लास्टली a22 के प्लेस पे 8। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जस्ट इसके बाद बच्चे आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि aij बराबर i/j, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि लेट a बराबर, और a हम लोग जनरल फॉर्म में 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो हो जाएगा a11 a12 a21 a22। ये आपको 2 क्रॉस 2 का आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके सॉल्यूशन चाहिए। तो बच्चे जिस तरीके से हम लोगों ने ये चारों एलिमेंट फाइंड किया aij का फॉर्मूला यूज करके, उसी तरीके से यहाँ भी आप करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसको हम लोग जल्दी करेंगे। क्या जल्दी करेंगे, तो रूल जो दे रखा है aij बराबर क्या दे रखा है, तो i/j, यानी कि आपको i के वैल्यू में j के वैल्यू से बस डिवाइड करना है। जैसा कि a11 के लिए तो i के प्लेस पे 1 है, j के प्लेस पे भी 1 है, तो जब 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो 1। यहाँ पे 1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे जब हम लोग i यानी कि 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे जब हम लोग 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। बहुत बच्चे हो सकता है इसको ना समझे हो, तो चलिए हम लोग इसमें से एक आध एग्जांपल यानी एक आध एलिमेंट को अलग से सोल्व करते हैं। जैसा कि मान लो आपको यहाँ फाइंड करना है a11, तो आपने यहाँ क्या देखा कि सर ij बराबर i/j, यानी कि यहाँ i के प्लेस पे 1 रखा है आपने और j के भी प्लेस पे 1 रखा है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, तो 1। उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें a12 फाइंड करना है, तो aij का तो फॉर्मूला जो रूल है वो तो है i/j, तो a12 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2। उसी प्रकार आपका a21 के लिए क्या हो जाएगा, तो i का वैल्यू दिया हुआ है 2 और j का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 2/1 कितना, तो 2। फिर अगर मान लीजिए a22 आपसे पूछ दिया, तो i के भी जगह पे 2, j के भी जगह पे 2, तो 2/2 कितना, 1। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे या वैल्यू निकालने के बाद भी रख सकते थे। अब आपका 4th नंबर में ही ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि aij यानी कि रूल जो यहाँ आपको गिवन है वो है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, और बनाना है आपको 2 क्रॉस 2 ही मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप लोग a एज्यूम कर लीजिए जनरल फॉर्म में, तो a11 a12 a21 a22। तो आपने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन चारों एलिमेंट को बारी बारी से हम लोग फाइंड करेंगे। अगर किन्हीं बच्चों को इस कंसेप्ट में सर ये आप कैसे लिख लेते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम, तो आप हमारे YouTube चैनल में प्रगति मैथमेटिक्स जो आपका एक प्लेलिस्ट है, सॉरी मैट्रिक्स नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप मैट्रिक्स के A to Z टोटल लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a11 यानी कि i के प्लेस पे भी 1 और j के प्लेस पे भी 1। तो यहाँ i के प्लेस पे रखेंगे 1 और j के प्लेस पे रखेंगे 1, तो 2 × 1 कितना आ गया बच्चे, तो 2। ये हो गया आपको 1 + 2 का होल स्क्वायर, और बाय में तो 2 दिया हुआ है, तो 1 + 2 हो गया 3 और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 9/2। अब जैसे ही a11 हम लोगों ने फाइंड किया, अब हम लोग a12 फाइंड करेंगे। a12 का मतलब हो गया कि i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 4, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सब बच्चे जान रहे हैं कि 1 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। तो ये हो गया आपका 25/2। अब हम लोग फाइंड करेंगे a21 का मतलब हो गया कि i के प्लेस पे 2 रखना है और j के भी प्लेस पे 1 रखना है, तो 2 × 1 आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 सब बच्चे जान रहे हैं कितना, 4, और 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, 16/2 कितना, तो 8। इसी प्रकार से आप a22 भी फाइंड कीजिएगा, यानी कि i के प्लेस पे भी 2 रखना है
और जे के भी प्लेस पे 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। सब बच्चे जान रहे हैं कि 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू आपका आ गया 18। जैसा कि आपने चारों एलिमेंट फाइंड कर लिया, अब इन चारों को आप अरेंज कर दीजिए। तो a11 के प्लेस पे 9/2, a12 के प्लेस पे 25/2, a21 के प्लेस पे 8 और a22 के प्लेस पे 18, और यही हमारा क्या हो गया, तो सॉल्यूशन। तो बच्चे ये आपका 5th क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यानी कि ये आपको चौथे क्वेश्चन के ही जैसा है, बस अंतर क्या है, वहां पे हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था और यहाँ पे हमें 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो BSEB बोर्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो या फिर ICSE बोर्ड ही क्यों ना हो, तो उसमें ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का फिक्स रहता है। प्रत्येक साल आपको बोर्ड में मैट्रिक्स से इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोलेगा, चाहे ऑर्डर 3x3 हो, चाहे ऑर्डर 3x4 हो, चाहे ऑर्डर 2x2 हो। तो आप इसको जरा अच्छे से समझ के लिखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट A इक्वल्स को 3x4 का मतलब हो गया कि 3 रो होने चाहिए और कॉलम होने चाहिए 4। तो ये स्टार्ट हो जाएगा A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये आपका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहां से हमें प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करना है और जिसे यहाँ अरेंज करके कॉरस्पॉन्डिंग वे में रख देना है। तो चलिए बच्चे, हम लोग इस रूल को यूज करते हुए सबसे पहले A11 फाइंड करते हैं। A11 का मतलब हो गया कि I के भी प्लेस पे 1 रखेंगे और J के भी प्लेस पे 1 रखेंगे। तो ये आपका 1/2 और यहाँ मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस के साइन के बाद अगर हम लोग I के प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये -3 रहेगा और J के प्लेस पे 1 रखते हैं तो ये +1 रहेगा। सब बच्चे जान रहे होंगे कि -3 में अगर 1 को जोड़ते हैं तो -4 होता है, जो कि गलत जान रहे हैं, क्योंकि -3 में 1 जोड़ने पे -2 होता है और -2 का मोड भी सब बच्चे जान रहे होंगे कि सर ये 2 के बराबर होगा और 1/2 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करेंगे, जैसे A12 फाइंड करना है। तो सब बच्चे जान रहे हैं कि I के प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, तो 1 और J के प्लेस पे 2 रखना होगा। तो ये हो जाएगा 1 रखने के बाद -3 और ये हो जाएगा आपका +2। तो यहाँ से हो गया आपका 1/2 और -3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -1 का मोड क्या हो जाएगा, तो 1, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/2। अब A12 के बाद हम लोग A13 फाइंड करते हैं। A13 का मतलब हो गया कि रो के प्लेस पे 1 और कॉलम के प्लेस पे 3, रो यानी I और J यानी कॉलम। तो ये हमारा हो गया 1/2, 1 रखने पे ये -3 होगा और J की जगह पे 3 रखने पे ये +3। तो -3 में +3 को ऐड करेंगे तो 0 और 0 का मोड 0 और 0 किसी भी चीज के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या दे देगा, 0। अब हम लोग बढ़ते हैं A14 पे। ये थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, लेकिन बच्चे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सारा प्रोसीजर करना जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए मस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। आप इसको अच्छे से सीखिए। तो A14 के लिए हम लोग I के प्लेस पे क्या करेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये आपका -3 हो जाएगा। J के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये
4 हो जाएगा। और -3 में अगर हम लोग 4 को ऐड करते हैं तो ये आपका 1 बच जाएगा। 1 का मोड क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा, यानी कि ये आपका वैल्यू दे दिया 1/2। यानी कि हम लोगों ने पहले रो के चारों एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग दूसरे रो पे आते हैं, A12 फाइंड करते हैं। A12 का मतलब हो गया कि हमें I के प्लेस पे 2 रखना होगा और J के प्लेस पे 1 रखना होगा। तो ये आपका हो गया 1/2, यहाँ हो जाएगा -6, क्योंकि 2 रख दिए तो 3 2 जा 6, और J के प्लेस पे 1, और -6 में अगर हम लोग बच्चे 1 को ऐड करते हैं तो -5 बचेगा। -5 का मोड आप लोग जान रहे हो 5, और 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब पहला रो का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो पहला रो को हम लोग यहाँ अरेंज कर देते हैं। तो A11 हो गया 1, A12 हो गया 1/2, A13 हो गया आपका 0, और A14 हो गया आपका 1/2। अब हम लोग सेकंड रो पे आ रहे हैं। A12 हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, तो 5/2। अब हम लोग आएंगे A22 पे। A22 का मतलब हो गया कि I के प्लेस पे भी 2 और J के भी प्लेस पे 2, तो ये हो गया -6 प्लस 2। -6 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चे, तो -4, और -4 का मोड सब बच्चे जान रहे होंगे 4 के बराबर, और 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 के बराबर। अब हम लोग A23 का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें I के प्लेस पे 2 रखना है, J के प्लेस पे 3 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और -6 के बच्चे, क्योंकि I के जगह पे क्या रखा हमने 2, तो 3 2 जा कितना होता है 6, और यहाँ हो गया प्लस आपका 3, ये हो गया आपका 1/2, और यहाँ आपका मोड में बच गया -3 का मोड 3 होता है, जो कि वैल्यू दे देगा 3/2। A23 फाइंड करने के बाद बच्चे हम लोग यहाँ पे A24 फाइंड करेंगे, यानी कि I की जगह पे हम लोगों को 2 रखना है और J की जगह पे हम लोगों को 4 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा +4। तो -6 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो -2, और -2 का मोड सब बच्चे जान रहे होंगे 2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1। अब हम लोग आते हैं A31 पे, यानी कि A31 का वैल्यू के लिए I के प्लेस पे हमें रखना पड़ेगा 3 और J के प्लेस पे रखना पड़ेगा 1। तो ये हो गया आपका -9 और J के प्लेस पे 1 रखने पे +1, यानी कि ये हो गया 1/2। बच्चे ध्यान से देखिएगा, -9 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, -8। -8 का मोड कितना होगा, तो 8, और यहाँ जब आप 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब हम लोग आते हैं A32 पे। A32 का मतलब हो गया कि I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2, तो आपका जो यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, और I के जगह पे 3 रखने पे -9 और J के जगह पे 2 रख दिए, तो ये हो गया इस तरीके से, यानी ये हो गया 1/2 और -9 में 2 ऐड करेंगे तो -7 का मोड कितना, 7, तो 7/2। इसी तरीके से बस 2 एलिमेंट बचे हैं, आप A33 भी फाइंड कर लीजिए। A33 के लिए हो जाएगा 1/2, इसके बाद 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो -9 +3, -9 में 3 को ऐड करेंगे तो -6 का मोड सब बच्चे जानते हैं 6 के बराबर, तो 1/2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, एंड लास्ट A34 फाइंड करेंगे, यानी कि I के जगह पे हमें यहाँ क्या रखना है बच्चे, तो 3 रखना है। तो -9 +4, और -9 में जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो -5 होगा। -5 का मोड सब बच्चे जान रहे हैं 5, ये हो गया आपका 5/2। तो आप सबसे पहले इन सारे वैल्यू को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए। तो A21 हम लोगों ने लिख रखा था, A22 का वैल्यू कितना आया, तो 2 आया। A23 का वैल्यू कितना आया, 3/2 आया। A24 का वैल्यू कितना आया, तो 1 आया। इसी प्रकार से A31 4 आया, A32 7/2 आया, A33 3 आया, और A34 5/2। यही हमारा क्या हो गया, तो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे कि Aij अगर 2i - j के बराबर है तो यही 3x4 का हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि लेट A इक्वल्स टू, और एक 3x4 मैट्रिक्स को लिखेंगे जो कि हो जाएगा जनरल फॉर्म में A11 A12 A13 A14, फिर हो जाएगा आपका A21 A22 A23
A2 4, फिर हो जाएगा आपका A3 1, A3 2, A3 3 और A3 4। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी कि जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इन टोटल एलिमेंट जो कि 12 एलिमेंट है, इन सब का हमें क्या फाइंड करना है, तो वैल्यू किस फॉर्मूला के हेल्प से, तो aij बराबर 2i - j फॉर्मूला के हेल्प से। अब हम लोग A11 निकालते हैं, तो A11 हो गया आपका i के भी प्लेस पे 1 और j के भी प्लेस पे 1, तो ये 2 × 1 2 - 1 और 2 - 1 कितना होता है, तो 1। अब इसके बाद हम लोग A12 फाइंड करते हैं, यानी कि i के प्लेस पे 1, ये हो जाएगा 2, j के प्लेस पे 2 और 2 - 2 कितना, 0। फिर हम लोग A13 फाइंड करते हैं, यानी कि i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 3। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से आप लोग देखिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। A13 हो गया आपका -1। फिर हम लोग A14 फाइंड करते हैं। A14 का मतलब हो गया i की जगह पे 1, 2 × 1 कितना, 2, j की जगह पे 4, तो 2 में से 4 चला गया तो कितना, -2। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले रो के एलिमेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया, जिसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका 1 0 -1 -2। पहला रो के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे सेकंड रो पे, तो सेकंड रो में आपका दे रखा है A21, यानी कि i के प्लेस पे हमें क्या रखना है, अब 2 और j के प्लेस पे क्या रखना है, तो 1, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 1 यानी कि 3। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A22, यानी i के भी प्लेस पे 2, तो 2 2 जा 4 और j के भी प्लेस पे 2, तो 4 - 2 जो कि किसके बराबर, 2 के बराबर। फिर हम लोग A23 फाइंड करेंगे, यानी i के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा 4 और j के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 - 3 कितना हो गया, 1। फिर इसके बाद बच्चे हम लोग फाइंड करेंगे A24, यानी कि i के जगह पे 2, तो 2 2 जा 4, j के जगह पे 4, तो 4 - 4 0। तो हम लोगों ने सेकंड रो के वैल्यू भी फाइंड कर दिए हैं, जिसे हम लोग अरेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। अब हम लोग लास्ट में आते हैं थर्ड रो के लिए, तो A31 के वैल्यू के लिए अब हमें यहाँ पे i के प्लेस पे क्या रखने पड़ेंगे, तो 3 2 जा 6 - 1 यानी कि 5। फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है A32, i के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 6 और j के जगह पे 2, तो 6 - 2 कितना, 4। फिर हम लोग A33 फाइंड करेंगे, यानी कि i के जगह पे भी 3 और j के जगह पे भी 3, तो 3 2 जा 6 - 3 यानी ये भी के वैल्यू हो गए 3। लास्ट में हम लोग A34 फाइंड करेंगे, यानी कि i की जगह पे 3, j की जगह पे 4, तो 3 2 जा 6 - 4 यानी ये आपको 2 वैल्यू हो गए। अब आप इसको अरेंज कर दीजिए। A31 हो गया आपका 5, A32 हो गया आपका 4 3 2 और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आप एक्सरसाइज 3.1 के 5th का सेकंड क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है आपको वो कंपेरेबल ऑफ टू मैट्रिसेस पे बेस्ड है, जिसके लिए अगर आपको लेक्चर, अगर आपको कंसेप्ट या आपको ये थ्योरी ना पता हो कि सर ये कंपेरेबल ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है या इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, तो आप बच्चे हमारा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जिसमें ये सारा चीज क्लियर किया हुआ है, तो उसको जरूर देखिए। प्रगति मैथमेटिक्स नाम के यूट्यूब चैनल को आप जाके ओपन कीजिए, जहाँ पे मैट्रिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको टोटल लेक्चर दिए होंगे। अब चलिए हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये कहता है कि इसमें जो टोटल एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग वे में इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट पहले रो का पहला एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ भी पहले रो का पहला एलिमेंट के बराबर होगा। तो दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ये आपका जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, तो y के बराबर हो जाएगा। ये जो आपका 3 होगा वो आपको z के बराबर हो जाएगा। ये आपका x होगा 1 के बराबर हो जाएगा और 5 तो 5 के बराबर ही है। यानी कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 1 होगा। आपसे पूछा जा रहा था y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू 4 होगा। आपसे पूछा जा रहा था कि z का वैल्यू क्या होगा, तो z का वैल्यू 3 होगा। तो ये तीनों हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन।
तो बच्चे आपका 6 का सेकंड क्वेश्चन है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई एक मैट्रिक्स में दे रखे हैं, ये इसके बराबर है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपका x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये 2 तो 2 के सॉरी x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 के बराबर हो जाएगा। 2 तो 2 के ही बराबर है। 5 प्लस जेड आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। एंड लास्टली x और y किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आपको सबसे पहले z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा कि 5 प्लस जेड अगर 5 के बराबर है तो 5 5 कैंसिल, तो यहाँ से z का सॉल्यूशन मिल गया हमें कितना, तो 0। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि दो चीज x और y को जोड़ के 6 आना चाहिए और x और y को मल्टीप्लाई करके 8 होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा जल्दी में इसको सोल्व करते हैं। तो सबको पता है कि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि हम लोग x के जगह पे 4 या 2 लिखेंगे और y के जगह पे जब हम लोग x के जगह पे 4 लिखेंगे तो y 2 हो जाएगा और अगर हमारा x 2 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ हमारा z का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 0। तो ये तीनों ही हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन। अब आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 के बराबर हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। फिर इसके बाद आपका x प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। और y प्लस जेड 7 के बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि हमें यहाँ अगर वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो अच्छे से समझिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर हम x प्लस जेड को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, तो सिर्फ y बचेगा और 9 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 4। यानी आपको y का वैल्यू कितना मिल गया, 4। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या है, तो y प्लस जेड बराबर क्या है, तो 7। यहाँ तो आपने y का वैल्यू फाइंड कर रखा है कितना, तो 4। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई। 7 माइनस वाई कहने का मतलब 7 माइनस 4 जो कि बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 के। यहाँ से आपने z का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप लोग यहाँ से सेकेंड या फिर फर्स्ट इक्वेशन किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या कह रहा है कि x प्लस जेड जो होगा वो 5 के बराबर होगा। इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस जेड। जेड क्या दे रखा है, तो जेड दे रखा है आपको 3 के बराबर। तो 5 माइनस 3 कितना, तो 2। तो ये आपका किसका वैल्यू हो गया, x का। तो इस प्रकार से आपका जो x का वैल्यू हो गया वो हो गया 2, y का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 4 एंड z का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3। ये आपके हो गए सॉल्यूशन। आप इसको, तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं बाकी के नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम पे। तो ये 7th नंबर प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ से आपको ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो जैसा कि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ए माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो -1 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो 2a माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके सबसे पहले हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा और a में से 2a घट गया तो क्या बच जाएगा, -a। और राइट साइड आपको क्या बच गया, -1 में से 0 घटने के बाद -1 ही बचेगा। यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या मिल गया, तो 1 मिल गया। अब जैसे a का वैल्यू 1 मिल गया, आप फर्स्ट इक्वेशन में जो कि दिया हुआ है क्या चीज, तो a माइनस बी बराबर -1। यहाँ से आप ही बताइए कि -b बराबर क्या होगा, तो -b बराबर हो जाएगा -1 -a, यानी कि ये हो जाएगा आपका -1 और a की जगह पे -1। तो यहाँ से आपका -b बराबर हो जाएगा -2, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गया, तो 2 मिल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि 2a प्लस c को हम लोग मान लिए 5। यहाँ से हमें वैल्यू किसका चाहिए, c का। तो c हो जाएगा आपको 5 माइनस 2a।
ए आपको पता है, आपने फाइंड कर रखा है कितना, तो 2 के बराबर, 1 के बराबर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, तो 2 ही हो गया। 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3, यानी कि आपको सी का वैल्यू कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। इसके बाद हम लोग इसको 3c प्लस डी को एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नहीं, ये हो जाएगा बराबर किसके, तो 13 के, और यहाँ से डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3c, यानी कि यहाँ से आपको डी का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस सी के जगह पे क्या रख देंगे 3, तो 3 इंटू 3 कितना, तो 9, तो डी का वैल्यू 4। तो यहाँ से आप लोगों ने चारों का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 1, बी का कितना, तो 2, सी का कितना, तो 3, एंड डी का कितना, तो 4। यही हमारा क्या हो गया, तो सॉल्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है ए एच ए, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n गिवन है, और ये पूछा जा रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहला चीज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये बताया गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का संख्या जो भी है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि m और n आपस में बराबर होगा, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप बच्चे देखिए कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक 2 बार लिखा गया, तो एक बार आप लिखिए मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल कब होगा इन चारों ऑप्शन में से, वो ऑप्शन बताना है। चलिए इन दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो मेरा जो 3x + 7 हो जाएगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या मिल गया, -7/3। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे y + 1 को कंपेयर करते हैं, तो y + 1 को कंपेयर करेंगे किससे के बराबर होगा ये, तो 8 के बराबर। यहाँ से y का वैल्यू कितना, तो 8 - 1 यानी 7। बहुत बच्चे तो 2 कंपेयर करके ही सॉल्यूशन निकाल देते हैं कि सर कौन सा ऑप्शन जा मिल ही नहीं रहा है, रॉन्ग लग रहा है, सब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, y - 2 के, और यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7। तो यहाँ भी y7, यहाँ भी y7 तो एक ही में आ रहा है, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू -1/3 होना चाहिए, जो कि नहीं दिया है। क्या दिया है, -7/3। इसका मतलब ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग लास्ट को भी चेक करेंगे। 2 - 3x बराबर हो जाएगा किसके, तो 4 के। यहाँ से आपका -3x बराबर होगा किसके, तो 4 में से ये 2 माइनस हो जाएगा। 4 - 2 कितना होता है, तो 2। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो गया, तो -2/3। तो x का वैल्यू -2/3 या -7/3। तो पहला चीज तो दो वैल्यू एक ही चीज का संभव ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि यहाँ से आप x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी कि 3x3 का आपसे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला जा रहा है, जिसमें विथ ईच एंट्री 0 या 1, जिसमें आप एलिमेंट की जगह पे या तो 0 रख सकते हो या तो 1 रख सकते हो। तो सबसे पहले आप बच्चे मुझे ये बताइए कि टोटल एलिमेंट इन 3x3 मैट्रिक्स, इन 3x3 मैट्रिसेस इक्वल टू कितना, तो 9। 3x3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट टोटल होंगे, तो 9। यानी कि और हमें यहाँ पे एंट्री रखना है 0 या 1, तो हम इसको परमुटेशन के कंसेप्ट से बनाते हैं कि सबसे पहले एक डब्बा बनाए जिसमें आपको 9 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्सेस हैं, 9। किसके लिए, तो 9 एलिमेंट के लिए। अब अगर हम आपसे पूछे कि हमें 0 और 1 को इस 9 डब्बे में अरेंज करना है, तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो पहला डब्बा में 0 या 1 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 2, यानी कि 2 तरीके से, या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। उसी प्रकार दूसरे डब्बे में तो 2। बहुत अच्छा बोलेगा सर जब 0 को पहले डब्बे में रख लिए तो दूसरे के लिए तो एक ही बचेगा ना। तो बच्चे यहाँ पे आपको 9 एलिमेंट के जगह पे 2 ही डिजिट 0 या 1 को रखना है। इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, परमुटेशन में ये चीज़ आप
बताया जाता है। तो पहले डब्बे में भी 2 तरीके, दूसरे में भी 2 तरीके, तीसरे में भी 2 तरीके और 9th टाइम पे 9वें डब्बे में भी 2 तरीके से, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट है वह है 0 या 1। तो 9 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बराबर, तो ये आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 आपको क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने टाइम्स, तो 9 टाइम्स। और 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, तो 512 के। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो गया बच्चे, वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर